तो आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होती है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट। तो पहले हम ये एग्जांपल का यूज कर कर इसको समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा कि अ, कितने आपके क्लास के कितने स्टूडेंट ब्रिलियंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा तो आपके हिसाब से आप एक लिस्ट बनाओगे इतने इतने स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, राइट। सपोज सेम क्वेश्चन मैंने आपके फ्रेंड को पूछा तो आपका फ्रेंड भी एक लिस्ट बनाएगा, राइट। और दूसरे एक पर्सन को मैंने दूसरे स्टूडेंट को अगर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा तो वो भी एक लिस्ट बनाएगा। लेकिन अगर आप तीनों की अगर लिस्ट चेक करेंगे तो तीनों के हिसाब से ब्रिलियंट स्टूडेंट अलग अलग रहेंगे, राइट। एक हमें एक ही सिंगल लिस्ट नहीं मिलेगी, अलग अलग लिस्ट मिलेगी। फर्स्ट स्टूडेंट अलग देंगे, सेकंड अलग देगा और आप कुछ अलग दोगे, राइट। तो मुझे तीनों लिस्ट अलग अलग मिलेगी। लेकिन सपोज आपके क्लास के जो 50 स्टूडेंट्स है, मैंने एक ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनको 50% से ज़्यादा मार्क मिले। सपोज मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे एक लिस्ट मिलेगी, राइट। आपके फ्रेंड को एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे एक लिस्ट मिलेगी। और तीसरे और एक किसी पर्सन को अगर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पर भी मुझे एक लिस्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये तीनों जो लिस्ट है वो सेम रहेगी, राइट। तीनों लिस्ट सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में जब हम मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने स्टूडेंट ब्रिलियंट है तो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट मुझे अलग अलग ये देगा, अलग अलग लिस्ट देगा। यहाँ पर मुझे सेम लिस्ट नहीं मिलेगा, अलग अलग लिस्ट मिलेगा। लेकिन मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा कि कितने स्टूडेंट को 50% से ज़्यादा मार्क मिले तो मुझे हर स्टूडेंट एक ही लिस्ट देगा, राइट। तो ये जो लिस्ट है या फिर ये जो कलेक्शन कलेक्शन है ये स्टूडेंट्स का, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। और यहाँ पर देखो हर एक स्टूडेंट मुझे डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट दे रहा है तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं। ये वेल डिफाइंड नहीं, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है ये वेल डिफाइंड है। सिमिलरली अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने हैप्पी स्टूडेंट्स है, आपकी क्लास में कितने हैप्पी स्टूडेंट्स है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स मुझे अलग अलग लिस्ट देगा। ठीक है, तो वो भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से हैप्पी पर्सन अलग अलग है, राइट। सिमिलरली कितने आपके क्लास में कितने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स है, अगर मैंने ये पूछा तो अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हर एक पर्सन अलग अलग स्ट्रॉन्गनेस अलग अलग रहेगा अलग अलग पर्सन के हिसाब से। तो ये भी एक वेल डिफाइंड लिस्ट नहीं है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि आपके क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका वेट 40 kg से ज़्यादा है मैक्सिमम। ठीक है, 40 kg से ज़्यादा है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का भी मुझे हर एक स्टूडेंट सेम आंसर देगा, राइट, सेम लिस्ट देगा 40 kg से ज़्यादा। तो ये भी एक क्या है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो यहाँ से सेट का डेफिनेशन बनता है। तो सेट का डेफिनेशन है सेट a well defined collection of collection of object object is called a set। ठीक है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं सेट। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि आपकी क्लास में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट ले सकते हैं। सपोज
आपका गार्डन है, आपके गार्डन गार्डन के अंदर कितने फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स का अलग अलग फ्लावर्स के नेम का सेट, वो सेट, तो आपके लाइब्रेरी में कितने बुक्स है, ठीक है, तो उनका कलेक्शन, ठीक है, ये भी एक सेट हो सकता है। अभी एक सेट, एक एग्जांपल लिखते हैं, सेट के कुछ एग्जांपल लिखते हैं नंबर्स के, सेट्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के सेट। अभी नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, जो काउंटिंग नंबर हम जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, कंटिन्यू। इसको हम बोलते हैं इलिप्सिस, ये जो डॉट डॉट है इसको हम बोलते हैं इलिप्सिस, इलिप्सिस। तो इलिप्सिस मतलब क्या, ये आगे लिस्ट कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो पैटर्न है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब ये। होल नंबर का सेट, ठीक है, होल नंबर में हम क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं, जीरो, और उसके बाद 1 2 3 डैश डैश, उसके बाद इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश। इलिप्सिस का मतलब क्या, यहाँ पर ये एकदम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पर पैटर्न कौन सा है, यहाँ पर देखो, ये 1 के बाद 2 आया, तो 1 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, राइट, 2 में जब 1 ऐड करते हैं तो 3 मिलता है, तो आगे का नंबर मुझे कैसे मिलेगा, 3 + 1 4, सिमिलरली ऐसे ही कंटिन्यू आगे हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो नंबर है वो अनकाउंटेबल है, मतलब हम अगर काउंट करने बैठेंगे 3 4 5 6 तो ये खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, इसका मीनिंग ये, तो उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, ये नंबर क्या है, अनकाउंटेबल। और रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू, रैशनल नंबर का सेट, तो ये सभी सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है ये होल नंबर का सेट, ये इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर, तो जो नंबर इस फॉर्म में होता है, जो नंबर p अपॉन q इस फॉर्म में होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर p एंड q क्या है, p एंड q यहाँ पर इंटीजर है, p एंड q आर इंटीजर, इंटीजर मतलब या इसमें से कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पर, जैसे -3/1 2/-1, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन, मतलब ऐसा है, ये रैशनल नंबर नहीं, 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं, ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं, ठीक है। तो ऐसे सभी नंबर जो इस फॉर्म में है उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और ऐसे सभी नंबर का अगर हमने कलेक्शन किया तो उनका जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर, अभी इरेशनल नंबर मतलब कौन से, जिस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते, p/q,
ठीक है, पी अपॉन क्यू। इस फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख नहीं पाएंगे उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, पाई। ठीक है, ये है इरेशनल नंबर। तो ऐसे सभी इरेशनल नंबर है, उनको हमने कलेक्ट किया, उनका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा इरेशनल नंबर का सेट। और उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, सभी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर का जो सेट है और इरेशनल नंबर का जो सेट है, उनको हमने मिक्स कर दिया, दोनों को एक कर दिया, तो जो नंबर का हमें सेट मिलेगा उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अभी हमें अगर सेट को नाम देना है तो सेट को नाम हम कैपिटल लेटर से देंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, लाइक दैट, जेड। ठीक है, तो इन लेटर से हम सेट को नाम देंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर के लिए हमने कैपिटल ए यूज किया, इंटीजर के लिए हमने क्या किया, सॉरी होल नंबर के लिए हमने डब्ल्यू यूज किया, इंटीजर के लिए हमने आई यूज किया, और रैशनल नंबर के लिए हमने क्यू यूज किया। ठीक है, रियल नंबर के लिए हम यूज करते हैं आर, कैपिटल आर। तो सेट को हम नाम देने के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड। अब यहाँ पर देखो ये भी क्या है, इलिप्सिस है, ये डॉट डॉट जो है ना ये भी इलिप्सिस है। लेकिन यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नहीं दिखा था। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी जेड, ये बहुत हमें हमारा टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट दिया और डायरेक्ट एन एन में जो है वो हमने लिख दिया। ठीक है, और जो सेट के अंदर के जो लेटर होते हैं, सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो नंबर है इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर मतलब ए, बी, सी, डी, इनसे हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ 2, 4, 6, 8। ठीक है, अभी देखो ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट का हमने कलेक्शन किया, यहाँ पर अभी ये नंबर है, राइट, इनका हमने कलेक्शन किया। तो ये कौन सा सेट आपको लग रहा है, ये 2, 4, 6, 8 इसमें है, तो ये कौन सा सेट है, इवन नंबर का सेट है, राइट। 9 से छोटी जो इवन नंबर है उनका उनका सेट है। ठीक है, तो जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उनको उनको हम उनको हमने लिखा, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिखी, उसके बाद कॉमा दिया, दूसरा एलिमेंट लिखा, उसको उसके बाद कॉमा दिया, तीसरा उसके बाद कॉमा। ठीक है, 8। और जब हमारी सभी ऑब्जेक्ट खत्म हो गई उसके बाद हमने क्या किया, 3 होने के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया, कर्ली ब्रैकेट, स्टार्टिंग में और एंड में। और यहाँ पर इस सेट में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब आप 4 को स्टार्टिंग में भी इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 4, 6, 2, 8, फिर भी ये सेम सेट, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका ऑर्डर आप कैसे भी इंटरचेंज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हर एक एलिमेंट हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, मतलब 4 एक एलिमेंट है, 6 इसका एक एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट इसके, उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है,
कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं दोनों साइड में। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हमें 2 टाइम्स लिखना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि 4 6, ये गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 टू टाइम्स आया, ठीक है, तो ये गलत, ये रॉन्ग मेथड। तो हमें क्या करना है, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है, सिंगल 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 टाइम ही आना चाहिए कोई भी, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं हम लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। सेट को लिखने की एक मेथड ये, ठीक है, इसका नाम क्या है, लिस्टिंग मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड उसके नाम में ही देखो, हम लिस्ट करते हैं सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, जैसे 2 4 उनको हमने लिस्ट किया, सभी को लिस्ट किया, ठीक है, लिस्टिंग मेथड। और दूसरी मेथड है उसको हम बोलते हैं रूल मेथड। रूल मेथड ठीक है। अभी रूल मेथड में हम क्या करते हैं, रूल मेथड में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर मतलब अभी देखो ये सेट किसका है, ये इवन नंबर का सेट है, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। जैसे अभी इस सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या है, इवन नंबर है, राइट, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं ए, इसको इससे लिखते हैं। अभी देखो एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, राइट, ए बी सी डी ऐसे, तो इसको स्मॉल लेटर से हम लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है, ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होता है इसमें से, इस सेट का, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन, ये क्या है, इवन नंबर है ना, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन, किससे छोटे, अभी यहाँ पर लास्ट 8 आता है, तो 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 से छोटे जो इवन इवन नंबर है वो हमने लिखे, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 9, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स जो है वो 9 से छोटा नेचुरल इवन नंबर है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा दूसरे फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे अब ये 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 1 लिख सकता हूँ, राइट। 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 2, 6 को 2 into 3, और 8 को 2 into 4, राइट। तो इसको ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम रूल मेथड के हिसाब से, a is equal to x such that x is equal to 2n, ठीक है, और यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कितना है, ये देखो n यहाँ पर हमारा क्या क्या है, n हमारा 1 2 3 या फिर 4 रह सकता है, तो n इज लेस देन 5, तो n जो है 5 से छोटा है। सेम है, एक तो आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम सेम। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या किया हमने, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x क्या है, 2n के बराबर है, 2n मतलब क्या, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा,
2n, और यहाँ पर n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। तो ये n जो है नेचुरल नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो हाँ, और जो n है यहाँ पर आगे हमने लिखा n जो है 5 से छोटा है। तो n देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 4 है, 4 के बाद 5 आता है, तो n जो है 5 से छोटा है। 4 3 2 1, तो जब आप यहाँ पर 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2, तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा। जब आप यहाँ पर 2 डालोगे n की जगह पर, तो 2 इंटू 2 4, तो आपको ये नंबर मिलेगा। जब आप यहाँ पर n की जगह पर 3 डालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 6। जब 4 डालोगे 2 इंटू 4 8, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब अगर अब यहाँ हमारा ए सेट है, तो ए सेट में इसका मीनिंग है 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है वो ए सेट का पार्ट है, ठीक है, ए सेट का हिस्सा है। अभी देखो ए सेट के अंदर 3 है क्या, 3 नहीं है ए सेट के अंदर, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, ए डज नॉट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये वर्ड है गुड। अभी इस वर्ड को मुझे लिस्टिंग मेथड से लिखना है, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखेंगे इसको, लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर हमारे जो एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड के जो लेटर है इनकी हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जी, जी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर आप कैसा भी लिख सकते हो, मतलब ओ पहले लिखो, जी पहले लिखो, डी पहले लिखो, कैसे भी लिखते हो। उसके बाद आया ओ, अभी ओ दूसरी बार आया, हमें रिपीट कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करना है, तो ओ को हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डी, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको कुछ तो नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी, इसको मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। अब ये लिखा आपने इसको लिस्टिंग मेथड, उसका ही दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। अभी सेम सेट को हमें रूल मेथड से लिखना है, रूल मेथड, कलर रूल मेथड, ठीक है। रूल मेथड या फिर उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो बी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लेटर को हम क्या करते हैं, कोई भी सेट के जो एलिमेंट है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट, स्मॉल लेटर से उनको लिखते हैं। तो मैं कोई भी एक लेटर चूज करता हूँ यहाँ पर, सपोज वाई, ठीक है, वाई, वाई सच दैट बी इज अ सेट, इसको ऐसा रीड करते हैं, बी इज अ सेट वाई, वाई सच दैट वाई is a letter of the word good, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ यहाँ पर जी हो सकता है, वहाँ यहाँ पर ओ भी हो सकता है, या फिर डी भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड गुड, ठीक है। तो बी हमारा सेट ऐसा है कि जिसमें गुड, गुड वर्ड के जो लेटर है ये उसका सेट। अभी कुछ एग्जांपल देते हैं और समझने के लिए आपको, जैसे एक सेट लिखता हूँ मैं,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो ये लिस्टिंग मेथड में हमने इसको लिखा। तो रूल मेथड में अभी हमें इसको लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रूल मेथड में हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू, तो यहाँ इसके जो एलिमेंट है उसको हम कुछ एक लेटर बोलते हैं, एक्स एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये सभी इवन नंबर लिखे अलग अलग, राइट? तो इवन नंबर है ये सभी और सभी पॉजिटिव है। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, कोई भी निगेटिव नहीं है इसके अंदर, जीरो भी नहीं, नेचुरल नंबर लेस देन लेस देन किससे छोटे? अब यहाँ पर 20 है, तो 20 के आगे आएगा 21, तो 21 से छोटे जितने भी इवन नंबर है वो सभी। ठीक है, ये एक तरीका होगा है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, सेम सेट को रूल मेथड से। तो डी इज इक्वल टू, इस स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल देखा था, एक्स सच दैट, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2n, क्योंकि ये सभी नंबर क्या है, टू टाइम्स कोई तो एक नंबर है, देखो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 4 मिलता है, 2 टाइम्स 3 6 मिलता है, 2 टाइम्स 4 8 मिलता है, 2 टाइम्स 5 10 मिलता है, 2 टाइम्स 6 लाइक दैट। तो जो डी सेट है उसके नंबर कैसे है, एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स नेचुरल नंबर। ठीक है, टाइम्स एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन एन किससे छोटा है? अभी देखो यहाँ स्टार्टिंग में एन है 2 × 1, उसके बाद 2 × 2, राइट, और लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, लास्ट में है 20, तो हो जाएगा 2 × 10 20 मिलता है हमें, तो एन कितना है हमारा, 10 है, राइट। तो एन किससे छोटा है, 11 से छोटा है, राइट। एन जो है 11 से छोटा है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल लिखते हैं, अभी पहले मैं ये लिखता हूँ, ए टी सच ए इज अ सेट, टी सच दैट टी इज एन इंटीजर एंड टी टी इज ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 6। ठीक है, तो एक ऐसा सेट है, ठीक है, तो टी उसका एलिमेंट है, लेकिन टी क्या है, एक इंटीजर है, और टी जो है +6 से छोटा है और -6 से बड़ा है। तो +6 से नंबर को, तो इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखने का भी ट्राई करते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 लाइक दैट, और -0 0 -1 -2, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। क्योंकि हमें क्या, कौन सी इंटीजर चाहिए यहाँ पर, जो -6 से बड़े, तो -6 से बड़ा कौन सा है, -5,
राइट। -5 से बड़ा -4, -3, -2, -1, उसके बाद आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5। हमें 6 से छोटे चाहिए ना, तो 5 6 से छोटा है, तो यहाँ तक, ठीक है। तो ये सेट ये हो गया ये। अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं। E I O U A, ठीक है। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? ये अल्फाबेट से, ठीक है। ये क्या है? वॉवेल से, ठीक है। तो इसको हम रूल मेथड में लिखेंगे। हाँ, उसके ये जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट को मैंने एक्स लिखा, एक्स सच दैट, ये लाइन का मीनिंग होता है सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है? वॉवेल्स ही। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, बी 1 4 9 60 25 36। तो आपको ये क्या लग रहा है? अभी देखो, ये है 1 का स्क्वायर, ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, राइट। तो इसको हमें दिस मेथड में लिखना है, सॉरी, इसको हमें रूल मेथड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसके एलिमेंट को मैं बोलता हूँ वाई, वाई सच दैट वाई इज अ, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, राइट है। इनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर बिटवीन 1 टू 1 टू 1 टू से 40 तक के। क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना आता है? 7 का स्क्वायर आता है 49, ठीक है। तो उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 49। तो 40 से छोटे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और इसको सेम सेट को और दूसरे तरीके से लिखने का, सेम इसको ही हम कैसे लिखेंगे, और ऐसा भी लिख सकते हैं। वाई सच दैट, वाई क्या है? वाई स्क्वायर है, सॉरी एन स्क्वायर, वाई क्या है? एन स्क्वायर। तो एन, एन यहाँ पर हमारा क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एन है। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एन क्या है? छोटा है, किससे छोटा है? 7 से छोटा है, राइट। या फिर सेम इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, सेम y such that y is equal to n square, n belongs to नेचुरल नंबर, यहाँ तक सेम रहेगा। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, n
लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब यानी एक तो 6 रहेगा या फिर 6 से छोटा रहेगा, सेम। ठीक है, तो एक इसको अलग अलग तरीके से लिखने का तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें रोस्टर मेथड में सेट्स लिखना है। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन नंबर का सेट। ठीक है, तो पहले सेट को कुछ तो नाम देते हैं ए। ठीक है, तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 up to dash dash dash। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अभी प्राइम नंबर कितने कितने इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन, कौन सा है वो, 2। मैं सेट को नाम देता हूँ बी। ठीक है, एक ही प्राइम नंबर इवन, वो है 2। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर का सेट हमें लिखना है। नेगेटिव नंबर को कौन से, इसको हम नाम देते हैं सी। सेट को नेगेटिव नंबर कौन से, -1, -2, -3, राइट, टू दैट है। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम के 7 बेसिक साउंड कौन से, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। इसको हम नाम देते हैं सेट को डी। सा रे गा मा पा धा नी। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिए, उनको हमें वर्ड में लिखना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, राइट द फॉलोइंग symbolic statements in words। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिए, हमें उनको वर्ड में लिखना है। तो ये 4/3 बिलोंग्स टू, हमने यहाँ देखा था स्टार्टिंग, ये साइन क्या हमें बताता है, बिलोंग्स टू मतलब 4/3 क्यू सेट का पार्ट है। ठीक है, क्यू सेट का एक एलिमेंट है 4/3, इसका मतलब, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। 4/3 is an element ऑफ क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू रैशनल नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट -2। अभी ये इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग, मतलब पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। तो -2 इज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, मतलब -2 नेचुरल नंबर का सेट का पार्ट नहीं है। नेचुरल नंबर में माइनस नंबर होते ही नहीं, राइट। तो -2 is not an element of n क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये स्टेटमेंट दिया है,
इसको हमें वर्ड में लिखना है। तो इस सेट को हम रेड कैसे करते हैं? पी 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 P is the set of all P of all P। और इस लाइन का मतलब क्या होता है? सच दैट all P such that, अभी ये P such that P is an odd number ठीक है। तो P is the set of all P such that, ये लाइन मतलब such that P is an odd number, इसको हमने ऐसा वर्ड में लिखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी आपके मन से आपको दो सेट्स लिखने हैं। लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है और उसको रूल मेथड में भी लिखना है। ठीक है, आपके मन से कोई भी सेट आप ले सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी लिस्टिंग मेथड से हमें ये सेट्स लिखने हैं। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, इंडियन सोलर सिस्टम में सभी मंथ इंडियन सोलर सिस्टम के। ये तो क्वेश्चन क्या है? ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। ठीक है, तो इंडियन सोलर ईयर में कौन से मंथ्स होते हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, तो इस सेट को कुछ तो नाम देते हैं। सपोज टी नाम दिया। तो कौन से मंथ होते हैं इंडियन सोलर सिस्टम में? वैशाख, और कौन सा होता है? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, श्रावण, श्रावण। श्रावण के बाद और दूसरा भाद्रव, अश्विन, कार्तिक, और अग्रहायण। पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो सेट कंप्लीट हुआ तो हमने कली क्या कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सभी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सेट को हम कुछ तो नाम देते हैं। सपोज बी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड में जो लेटर है उसका सेट हमें लिखना है। तो सी ओ एम पी
एल ई। अब यहाँ पर देखो यम यम 2 टाइम्स आया तो उसको हम एक ही टाइम्स लिखेंगे। ई ई भी है, ई भी एक बार पहले आके गया तो उसको एक ही टाइम्स लिखेंगे। एन एन नहीं आया तो एन को टी टी भी नहीं आया। ठीक है, तो सी ओ एम पी एल ई एन टी। ठीक है, और कोई रिपीट हुआ है क्या? नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 होंगे, नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अभी ये जो सेट्स है हमें रूल मेथड का यूज कर इसको लिखना है। रूल मेथड में हम क्या करते हैं, उस सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये यहाँ पर 1 है, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सभी क्या लग रहा है आपको? अभी जो 1 है, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर मैं रफ में लिखता हूँ। 1 1 क्या है? 1 का स्क्वायर। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, राइट। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर लिखता हूँ 9 का स्क्वायर। और ये क्या है? 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्या है? 1 to 10 क्या है? नेचुरल नंबर है। और 1 से लेकर 10 तक जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो सेट है वो यहाँ पर लिखा है, तो उसको हमें लिखना है अभी सिर्फ। अभी यहाँ पर हमने जो किया है इसको हमें सिर्फ अभी वर्ड में एक्सप्रेस करना है। तो ए, ठीक है, तो सेट के लेटर को हम कुछ कोई भी एक लेटर से लिखते हैं, इसको टी बोलते हैं। टी सच दैट टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू क्या है? अभी देखो ये नंबर हमने लिया, 4 लिया, तो 4 क्या है? 2 स्क्वायर। 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का क्या है? स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर को मैं क्या करता हूँ? एन एन बोलता हूँ। ठीक है, उसका क्या है? स्क्वायर। मतलब इस सेट के जो एलिमेंट है एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा ये स्मॉल एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, राइट। तो एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया। लेकिन एन एन कोई भी नंबर हो सकता है क्या? 100 ऐसा कोई भी हो सकता है? नहीं, एन क्या है? 10 तक है। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? 10। यहाँ पर एन 9, 9 का स्क्वायर। यहाँ पर एन है 8, 8 का स्क्वायर। यहाँ पर एन है 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो एन जो है छोटा है किससे? 11 से छोटा है। एन यहाँ पर हमने लिखा है एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हमने आगे क्या बताया और एक दूसरी कंडीशन लिखी, एन जो है 11 से छोटा है, मतलब 10, 9, 8 अप टू 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर बी। बी। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये है 6, ये है 12, 18। तो आपको ये क्या लग रहा है? ये 6 का टेबल लग रहा है आपको। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 into 1। इसको लिख सकते हैं 6 into 2, 12। इसको 6 into 3, 6 into 4, 6 into 5, 6 into 6, 6 into 7, 6 into 8, राइट। राइट,
तो अभी ये रफ में किया हमने, ये हमारा आंसर नहीं है, ये एक्चुअली हमने रफ में किया ये और ये, ठीक है। ये जो है ना हमने रफ में किया है, ये हमारा आंसर में नहीं आएगा, आंसर हमारा सिर्फ इतना ही है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, सिमिलरली ये भी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं। तो ये लिखने से जब हमें ये समझ आता है कि इस सेट के अंदर कौन सा पैटर्न है, तो उसका नाम लिखने में हमें आसानी होती है, ठीक है। उसको उसको डिस्क्राइब करने में हमें आसानी होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको हमने क्या किया, 6 से जब मल्टीप्लाई करते तो हमें हमारे सेट के एलिमेंट मिलते, ठीक है। तो हम इस सेट को भी लिखते हैं। तो सेट का जो एलिमेंट है उसको मैं कुछ स्मॉल लेटर से लिखता हूँ, पी, ठीक है। पी सेट का एलिमेंट है, पी सच दैट, पी कैसा है, पी इज इक्वल टू 6 टाइम्स नेचुरल नंबर, ठीक है, एन। लेकिन नेचुरल नंबर का सेट हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो ये स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, तो उसको हम लिखते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो हमारा एन है, एन हम कोई भी एन नहीं ले सकते, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम एन यहाँ तक कहाँ तक गया है, 8 तक है। यहाँ पर एन 7 है, 6, यहाँ पर एन है 5, यहाँ तक कितना है, मैक्सिमम कितना है, 8 है। तो जो स्मॉल एन है वो 9 से छोटा है, ठीक है। तो p सच दैट p इज इक्वल टू 6 0, जो बी स्टेट के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के 6 टाइम्स n। यहाँ पर n क्या है, n है नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर क्या है, 9 से छोटा है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये आंसर नहीं, ठीक है। अभी ये इसकी जो एलिमेंट है इसको मैं m बोलता हूँ, m, एक्स सेट के जो एलिमेंट है इसको m बोलता हूँ, m सच दैट, लाइन मतलब सच दैट m इज, देखो ये क्या लग रहा है आपको, ईट वर्ड के लेटर लगाएगा, ठीक है। m सच दैट m इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट, ठीक है। थैंक यू।